हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किया कैरेंस में कैंपर वैन सेटअप, जो कि है इनका सर का। प्लीज़ थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी ऑडियंस के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजा और मैं करनाल हरियाणा से हूँ। किया कैरेंस गाड़ी है मेरे पास और ब्यूटीफुल सा इसमें किचन सेटअप, बेड सेटअप, सारा कुछ इसके अंदर ही है। चलता फिरता घर है। तो सबसे पहला सवाल मैं राजा जी से पूछूंगा जी कि ये जो गाड़ी है किया कैरेंस, जी। आपने सिर्फ कैंपिंग के लिए ली थी या ऑलरेडी आपके पास थी? और ये गाड़ी आपने क्यों चूज करी कैंपिंग के लिए? गाड़ी तो मैंने ये पर्सनल यूज़ के लिए ही ली थी। ओके। कैंपिंग का प्रोग्राम मेरा बाद में बना, पर जैसे जैसे मैंने स्टडी की यूट्यूब पे, 7 सीटर गाड़ी है तो स्पेस बहुत अच्छा है, तो फिर मेरा मन हुआ इसको पूरा कन्वर्ट कैंपिंग के लिए कर देते हैं। तो अभी ये फुल टाइम कैंपिंग के लिए यूज़ होती है और सारा सेटअप इसी के अंदर बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, मतलब आप इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सेटिस्फाइड हूँ। कि कोई भी बंदा अगर किया कैरेंस में कार कैंपिंग करना चाहता है कर सकता है। तो वो कर सकता है। और इस वीडियो में आपको हाँ। पता भी लग जाएगा कि ये कितनी कामयाब है, कैसा सेटअप इसके अंदर है, किस तरीके से ये वाइफ, हस्बैंड और एक बच्चा भी इनके साथ, कई बार 2 बच्चे भी होते हैं, ट्रैवल करते हैं। करते हैं हम तो लोग। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में कार कैंपिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है किचन सेटअप। इसलिए हम लोग अपने हर सेटअप का रिव्यू हमेशा किचन से ही शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किया कैरेंस में राजा जी ने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है किचन सेटअप। सो सर, प्लीज़ वन बाय वन डिटेल से बताइए जी। कि क्या है आपका सेटअप। तो सबसे पहले हमारे ये दो टेबल हैं। ये फोल्डेबल शेल्फ्स हैं, शेल्फ ब्रैकेट लगी हुई हैं, दोनों खड़े होकर काम कर सकते हैं। हम हस्बैंड वाइफ खाना खा सकते हैं। और दो ड्रॉर हैं इसके अंदर। एक ये किचन के लिए है हमारा स्पेशली, जिसको हम इजीली खोलेंगे तो बहुत अच्छी स्टोरेज है इसके अंदर। और सबसे पहले हमारा ये कुकिंग वाला पोर्शन है। हैंस का ब्यूटेन वाला हम यूज़ करते हैं, प्लस एलपीजी। और यहीं पे हमारी विंडशील्ड प्लेट लग जाती है। जैसे कि अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इतनी तेज़ हवा में भी हम खाना बनाना बहुत इजी है इसमें। ये पूरी तरह कवर हो जाता है। इस पे हम एलपीजी भी यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटेन भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे ही हमने छोटा सा एक स्पेस बनाया हुआ है कटलरी के लिए। आप देख सकते हैं पीछे ब्यूटेन है, स्टोव, और आगे कटलरी के लिए सामान बनाया हुआ है। और नीचे हमने ये एक ड्रॉर, इसमें मसालों के लिए सारे हमारे चीनी, चाय पत्ती, मसाले इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद जी हमारे पास एक ये और स्टोरेज है बहुत सुंदर, जिसको हम चॉपिंग के लिए भी काम कर सकते हैं, स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी 10 से 15 दिन की ग्रॉसरी बड़े आराम से इसके अंदर फिट हो जाती है। इसके बाद जी हमारा ये दूसरा ड्रॉर है। ये भी बहुत अच्छी स्टोरेज है। इसके अंदर हमारा 5 किलो आटा, मिक्सर ग्राइंडर और सारे ही किचन के यूटेंसिल्स जो हैं हम लोग इसके अंदर रखते हैं। इसी के अंदर हमारा 7.5 लीटर का कुकर, फ्राई पैन, नॉन स्टिक पैन, सारा कुछ इसके अंदर हमारा फिट हो जाता है। इतनी अच्छी स्टोरेज है ये। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली पसंद थी। जी वीडियो बनाने से पहले भी मैंने लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था जी कि इन्होंने जो ये थीम चूज़ करी है वाइट कलर जी। की, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है, एक तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। और गाड़ी के हिसाब से लोगों ने मेरे को मना भी किया, भी वाइट ना लगवाओ, मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वाइट सबसे जल्दी साफ़ होता है। और गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से मुझे वाइट कलर इसके साथ मैच बहुत अच्छा हो रहा था, तो भी मैंने वाइट चूज़ किया है। तो सर, अब किचन सेटअप हमारा हो गया है, तो अब हम देखना चाहेंगे आपका बेड सेटअप कि कैसे आपने बनाया है। ये जी देखिए, बड़ा देखने में सुंदर लग रहा है। कलर थीम तो इनकी परफेक्ट है, बिल्कुल सारे हल्के कलर यूज़ किए हैं। तो जी, इसका साइज़ वगैरह क्या है, कैसे बनाया है, क्या मटेरियल है? बिल्कुल, ये 6x4 का प्रॉपर बेड जो हमारा होता है, 2 लोग इसमें बड़े आराम से सो जाते हैं, मैं और वाइफ बड़े कंफर्टेबल। और इसके अंदर हमने ये 1.5 इंची का सॉफ्ट मैट्रेस जो है यूज़ किया हुआ है, गद्दा बनवाया हुआ है। 3 पार्ट्स में है ये, जिससे हमारी स्टोरेज भी आराम से यूज़ हो जाती है। और बड़ा ही कंफर्टेबल बेड सेटअप है, 2 लोग हम आराम से सोते हैं इसके अंदर। तो गाइस, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो बेड सेटअप के बारे में आपको बता दिया, जो पर्टिकुलर सब में होता ही है 6x4 का, वैसा इनका बेड सेटअप है। अब बेड सेटअप के नीचे सबके खजाना होता है, तो वो खजाना अब क्या है सर, बताएंगे? बिल्कुल, तो इसके बाद जी हमारी स्टोरेज, जो हमारे 10 से 15 दिन के कपड़े और कैंपिंग का सारा सामान इसी बेड के नीचे सारा मैनेज हो जाता है। तो ये आपको बताया था, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने मैट्रेस बनाया हुआ है। इसको हम बड़ी इजीली रिमूव कर सकते हैं। हाँ चलो, वेलक्रो और लगी है। इसको पीछे रख देंगे तो इसके नीचे देखिए प्रॉपर हमने हाइड्रोलिक्स लगा के इसके ठीक अंदर है। हमारे 15 से 20 दिन के कपड़े
और सारा टोटली कैंपिंग का सामान, इसके नीचे बहुत सारा और भी स्पेस है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। बिल्कुल। ये देखिए, तो मैं ये देख रहा हूँ इन्होंने हाइड्रोलिक्स लगाए हैं, पहली बात, और दूसरी बात इन्होंने प्रॉपर ये 2 बैग्स रखे हैं। शायद आप दोनों के बिल्कुल अलग अलग के कपड़े होंगे ना? अलग अलग, एक में ठीक है। मेरी वाइफ के और एक में मेरे। 15 से 20 दिन के कपड़े इनमें आराम से आ जाते हैं। मतलब पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम कर वेल रखा है, जिससे कि ऑर्गेनाइज्ड, बाद में कोई दिक्कत ना इलेक्ट्रिक हो। ब्लैंकेट रखी हुई है, नीचे पूरा कैंपिंग का सामान भी आ जाता है। बहुत डीप स्टोरेज है ये, अच्छा, ऑलमोस्ट 22 इंची डीप है ये। ठीक है। वैसे बाहर से देखने को मेरे को ये लगा था कि किया कैनवस में इतना डीप नहीं होगा, मैं भी आज ही नहीं, देख रहा हूँ ना पहली बार, बहुत अच्छा स्पेस तो है बहुत इसके डीप अंदर, है ये। बहुत सामान आ जाता है। ठीक है। और ये जो आपने साथ का साथ ये बता दो, ये जो कट्स लगे हैं इतना आपने बीच में से लगाया, ये ये किस लिए? इसलिए करवाए थे क्योंकि गाड़ी का जो मुझे वेट बैलेंस करना था, सीट्स मैंने रिमूव की, 120 केजी का उनका वेट था। ठीक है। तो इसका वेट मेरा 140 किलो तक जा रहा था सेटअप का। हाँ हाँ तो हाँ, वेट कम करने के लिए मैंने ये ग्रूव्स निकाल दिए पूरे सेटअप के अंदर, और बिल्कुल। 25 किलो वेट कम करके 120 किलो में ये सेटअप तैयार किया। ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक आइडिया है, जो लोग जब भी सेटअप बनाए गाड़ी में, तो इस तरीके से इस डिज़ाइन को ऐसे जैसे इन्होंने काटा है, वेट रिड्यूस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये डिज़ाइन। तो बातों में हम ये चीज़ भूल गए बताना कि सर का एक चैनल भी है, लाइफ ऑन व्हील्स 3.0। इस पे जाएं, अच्छे अच्छे वीडियो एंजॉय करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो सर अब जी, पहुंचते हैं हम लोग इसके आपका बाद जो। जी मेरे पास एक 30 लीटर का ये मैं फ्रिज भी कैरी करता हूँ, ओके, जो डबल कंपार्टमेंट है। ठीक है। इसमें एक साइड फ्रीजर, फ्रोजन आइटम्स हम कैरी करते हैं, और दूसरी साइड फ्रीज हम कर लेते हैं। तो 30 लीटर का फ्रिज भी हम बहुत अच्छा ये यूज़ कर साथ रहे का हैं साथ मेरे को कैंपिंग ये में। भी बता दीजिए, कहाँ से जी, लिया है, कितने का है, कौन सी कंपनी का, और आपका रिव्यू क्या है? ये किलिंग का 30 लीटर का फ्रिज है, और ये 12 वोल्ट डीसी से चलता है। ठीक है। और ये अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया था, 26,000 की रेंज में मैंने लिया था, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रैपिड कूल फंक्शन है। 10 टू -10 15 मिनट्स में ये चला जाता है, और अब तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये फ्रिज। ठीक है। तो आपने अभी तक मेरे को ये दिखाया और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दिखाया, जी, पर ये चीज़ नहीं दिखाई कि ये रन कैसे करते हो, किस चीज़ से चलते हाँ, हैं ये? इनको चलाता कैसे हूँ मैं, उसके लिए मेरे पास ये इको फ्लो का डेल्टा 2 है। अच्छा, इन्वर्टर हमारे पास लगा हुआ है अंदर, और यहाँ से मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया हुआ है। ठीक ये है। 1000 वॉट का, 1000 वॉट आवर का ठीक है। डेल्टा 2 इको फ्लो का इन्वर्टर और जनरेटर सिस्टम है, जिससे मैं अपने सारे इक्विपमेंट ये चलाता हूँ। ठीक है। और इसके बाद बात आती है कि इसे चार्ज कैसे करेंगे जब मेन ये बात डाउन हो वही है। जाएगा। जी, तो वो भी मैं बता दूं कि इसके साथ ही मैंने एक अल्टरनेटर चार्जर लगाया हुआ है, अच्छा, बिल्कुल जो इसके ऊपर ही माउंट किया हुआ है अच्छा, मैंने। ये वाला, जी, ये है जी ये वो इकोफ्लो का फेमस अल्टरनेटर ऑल्टरनेटर चार्जर चार्जर। है। इससे चार्ज करते हो तो इसका क्या परफॉर्मेंस है, कितना टाइम लेता है ये? ये चार्जर जो है जी, 12 वोल्ट अपना बैटरी से जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटर से 12 वोल्ट को 800 वोल्ट में कन्वर्ट करके ठीक है। 800 वॉट की स्पीड से हमारे इन्वर्टर को चार्ज करता है। 1 घंटे के अंदर ये 20% से 100% पे चला जाता ठीक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये होता है है। जी, कि हम ऐसा कोई भी चार्जर लगा के जी, ऑल्टरनेटर से वो चार्ज कर रहे हैं, तो जी, क्या हमारी गाड़ी की बैटरी पे कोई असर पड़ेगा, या उसका भी जूस निकाल देगी ये? बिल्कुल। इसके उसमें लिए क्या है? हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमारे इंजन की, ऑल्टरनेटर की, 120 एम्पेयर की है। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी, आप ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं, अपनी एजेंसी से पूछ सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी का ऑल्टरनेटर 120 एम्पेयर सपोर्ट करता है, हाँ हाँ, तो ही आप ये चार्जर लगा सकते हैं, ठीक अदरवाइज है। आपकी गाड़ी में ये चार्जर नहीं लगेगा। ठीक है। और इसका प्राइस? प्राइस ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया था। अच्छा, 35,000 रुपीज़ की रेंज में ये ऑल्टरनेटर चार्जर आता है, ठीक है। और डेल्टा 2 तो 60,000 का है ही है वो। ठीक है, मतलब जी, ऑलमोस्ट हम 1 लाख लगा के चले, 1 आपका लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी पावर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, पर इसके साथ हम लोग 1 महीना 2 महीने कहीं भी चले जाएं, आधा घंटा ट्रैवल करना है, अपने पास पूरी इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप और फिर से सबसे बड़ी रिचार्ज हो बात है जाता कि है। इसके साथ आपको ये नहीं लगता होगा कि मेरे को सोलर प्लेट्स कुछ भी नहीं, जरूरी है किसी चाहे चीज़ रखनी की है अपने पास? रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सेल्फ मारना है, आधा घंटा गाड़ी चलानी है, और अपना इन्वर्टर फिर से रिचार्ज हो जाता है। तो गाइस अभी राजा जी हमको दिखाने जा रहे हैं अपना वाटर मैनेजमेंट, क्या सेटअप इन्होंने कैसे कर रखा है, तो प्लीज़। जी, तो इसके बाद जी आ जाता है हमारा ये वाटर मैनेजमेंट, जिसके लिए मैं 20 लीटर का एक ये जेरी कैन कैरी करता हूँ, ठीक और है। एक 15 लीटर का जेरी कैन कैरी करता हूँ, ठीक है। जिसके मैंने ढक्कन के ऊपर होल किया हुआ है, और ये सिलिकॉन की एक 5 फीट की पाइप ठीक है। इसके साथ कनेक्ट की हुई है। वो आगे टैप लगाया हाँ, आपका, उसके वहां आगे तक मैंने जाएगी। 12 वोल्ट की मोटर लगाई हुई है,
ठीक है, और ठीक वो है। दिखाते हैं अभी कैसे पानी रिलीज करती है। तो इधर पीछे किचन सेटअप पे इनकी जी। ये छोटी सी एक ऑनलाइन मिल जाती है, अमेज़ोन पे बहुत सारे ब्रांड हैं जो ये दे रहे हैं। तो इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, पाइप वहाँ जारी है और एक सिंगल प्रेस पे ये पानी रिलीज़ करती है। बस। जी। तो गाइज आप मैं आपको इनकी वाइफ से मिलवाता हूँ। ये है इनकी वाइफ। हेलो। प्लीज़ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका भी। मेरा नाम रिंकी उपल है और हम 1 ईयर से कैंपिंग कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है लाइफ ऑन व्हील्स 3.0। और आपको पूरा इंटरेस्ट है कैंपिंग में या पति की बहुत। वजह से कर रहे हो? नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कैंपिंग में। मैं सब हर लेडी से ये बात ज़रूर पूछता हूँ। नहीं नहीं, प्रॉपर हम दोनों बहुत दोनों इंजॉय कर रहे हैं इस बहुत कैंपिंग को। enjoy कर रहे 1 हैं। साल हो गया हमें स्टार्ट किए हुए और हम दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं वो भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। अदरवाइज़ हम दोनों ही कैंपिंग कर रहे हैं और 1 साल में बहुत अच्छी अच्छी जगह हम लोगों ने कैंपिंग की है। आपका क्या एक्सपीरियंस है स्पेशली, क्योंकि आप कुक करते हो, किचन यूज़ करते हो, हाँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितनी कंफर्टेबल है आपकी कैंपर मुझे में? तो बहुत मज़ा आता है कि फूड बनाने में भी और किचन में भी बहुत मज़ा आता है। चलो आई बढ़िया। एंजॉय वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल, मतलब लेडी बात कह रही है कि सामने से कि हाँ जी, रसोई सब उनकी बिल्कुल सेट होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। जी जी और जी। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात और पूछना चाहूँगा जो जी मेरी रह गई है कि आपका ये जो सेटअप है किया कैरेंस में, जी इसका ऑल ओवर वुडन स्ट्रक्चर है जो, जी। क्योंकि हर कोई पूरा सेटअप नहीं बनाता, बिल्कुल। जो वुडन स्ट्रक्चर है वो जी। आपका कितने में कंप्लीट हुआ? ये मैंने 2 पार्ट में बनवाया हुआ है, किचन सेक्शन और प्लस बेड सेटअप। अगर आप लोग खाली किचन सेटअप बनवाना चाहते हैं डिक्की के अंदर तो वो भी बनवा सकते हैं, कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मैंने तो सारी सीटें रिमूव की हुई हैं। तो मेरा ये पूरा सेटअप जो है 50,000 के अंदर तैयार हो गया था। और अगर आप लोग खाली किचन सेटअप बनवाना चाहते हैं किया कैरेंस में तो 30,000 के आसपास ये आपका किचन सेटअप रेडी हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको किया कैरेंस में अगर कोई सेटअप बनाना है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। और जैसा कि इस कपल का ये कहना है कि ये अपने बच्चे के साथ भी ट्रैवल करते हैं, ये बहुत आराम से इस गाड़ी में कैंपिंग कर रहे हैं। पिछले लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है इनको। जी। तो थैंक्स टू राजा जी थैंक यू सनी ब्रदर। कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जी जी और हम जी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से दूसरे लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी।